तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। ये भी 16 क्वेश्चन है और ये भी किस चीज़ से सॉल्व होगा, टेलीस्कोपिक सीरीज से। यहाँ पर जो 15 से लेकर 22 तक हैं ये सारे टेलीस्कोपिक सीरीज से सॉल्व होंगे। और अगर ऊपर मेंशन हो कि बाय टेलीस्कोपिक सीरीज, तो आपने लाजमी पेपर में ये टेलीस्कोपिक सीरीज से ही करना है, इससे आप दूसरे मेथड से नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, वो मैं पीछे समझा चुकी हूँ और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं ये दोबारा नहीं समझाऊंगी, क्योंकि जो इससे क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है, फिर वीडियो बहुत लंबी बनती है। और पार्शियल फ्रैक्शन में इतना कुछ खास है नहीं, बस हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी होती है, जो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। मैंने उसकी सारी वीडियो बनाई हुई थी। तो जब हम लोग इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 3 और जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास -3 आएगी पार्शियल फ्रैक्शन से। अब हमारे पास क्या है, हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन हमने कर लिया, तो इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारे पास ये जो गिवन सीरीज है इसको हम लोग के में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो के में कन्वर्ट कर दी हमने और यहाँ पर इधर लिख देंगे n इक्वल टू के, ठीक है। रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर 2k - 1 और 2k + 1 हो गया, ठीक है। इधर से जब हम लोग इसमें ये लिखेंगे तो a की वैल्यू 3 है, हमने 3 लिखा, 3 के नीचे 2k - 1 हो जाएगा और बीच में माइनस है क्योंकि यहाँ पर b में माइनस था, और 3 और यहाँ पर 2k + 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गए। अब क्या होगा, अब हम लोग इससे 3 को कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम 3 को कॉमन लेंगे तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर इक्वल को कंटिन्यू रखते हैं, 3 को कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/2k - 1 और -1 हो जाएगा और 2k और यहाँ पर हमारे पास +1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सीरीज़ फॉर्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें जो हमारे सीरीज़ को ओपन करेंगे। तो सीरीज़ को जब ओपन करेंगे तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3 को इधर लिख देंगे क्योंकि 3 एक कांस्टेंट नंबर है, उस पर हम लोग हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो पुट नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लोग सीरीज़ का समेशन लगाएंगे, 2k - 1 -1 2k + 1, ये हो गया, हमारे पास सीरीज़ फॉर्म हो गई। जब इस सीरीज़ को हम लोग खोलेंगे तो ज़ाहिर बात है 3 तो हमारे पास कॉमन है, तो 3 को हम लोग कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट में जो बाकी की सीरीज़ ओपन करेंगे वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 1/1 आ जाएगा, फिर इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा हमारे पास 1/3, फिर इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, +1/3, फिर इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/5, ठीक है। अब मैं इधर नीचे आ जाती हूँ, -1/5 आ जाएगा, फिर इससे क्या आ जाएगा, इससे +1/5 आ जाएगा, फिर इससे हमारे पास आ जाएगा -1/7 एंड इससे +1/7। इसी तरह हमारे पास ये कंटिन्यू रहेगा और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पर हमारे पास ये जो फर्स्ट है ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैं आपको लास्ट के 3 टर्म खोल के दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, k - 1 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस एक और टर्म आ जाएगा जो कि हमारे पास 2k - 1 है और -1 और 2k + 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास टर्म हो गए। अब इसमें हमारे पास कैंसिलेशन और ये ज़ाहिर बात है टेलीस्कोपिक सीरीज़ में इस तरह से ही कैंसिलेशन होती है, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है सिर्फ वो बचता है और बाकी सारे एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। तो ये वाला टर्म भी इधर हमारे पास कैंसिल हो जाता है और ये जो 2 है ये भी हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग आगे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगी, फर्स्ट और लास्ट टर्म रह गई, इसको बंद कर देते हैं और 3 तो हमारे पास कॉमन है, तो हम लोग सबसे पहले 3 लिखेंगे, लिमिट पुट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1 और -1 2k + 1। जब हम लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 0 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास 3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास टेलीस्कोपिक सीरीज सॉल्व हो गई है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, 17 क्वेश्चन ले लिया है। इसमें हमारे पास काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ आई हैं जिसमें 40n डिवाइड होता है इस टर्म से। तो ये हमारे पास जो सीरीज़ गिवन है, सबसे पहले तो हम लोग इस सीरीज़ को लिखेंगे और फिर इसके पार्शियल फ्रैक्शन को किस तरह सॉल्व करेंगे वो मैं सिर्फ तरीका बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास 1 होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने वो सीरीज़ का जो फॉर्म है वो नहीं लगाया, वो मैं लिखना भूल गई। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पर क्या हो जाएगी, पूरी सीरीज़ को सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी पार्शियल फ्रैक्शन को खोलेंगे कैसे, इसको किस तरह हम लोग खोलेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले a ले लेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2n - 1 ले लेंगे, अभी पावर नहीं डालेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर b लेंगे और उसके लिए पावर डाल देंगे, ठीक है, 2n - 1।
तो ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग सी लिखेंगे। सी के लिए क्या लिखेंगे, 2n+1 पहले और फिर प्लस डी के लिए पावर लगा देंगे 2n+1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास 4 हो गए। अब जब हम लोग इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास जो ए है उसकी वैल्यू आएगी समथिंग, हमारे पास ए की वैल्यू 0 आएगी। हाँ, ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। और जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, 5 आएगी। सी की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी और डी की वैल्यू हमारे पास -5 आ जाएगी। तो मैंने वैल्यूज़ बता दी। आप जब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो चेक कीजिएगा, अगर आपकी वैल्यूज़ आती हैं तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है ये आपका होमवर्क है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो टर्म्स है वो तो हमने निकाल ली। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इन वैल्यूज़ को सबसे पहले इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको बस कंटिन्यू ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो n है उसको रिप्लेस कर देंगे k से। ठीक है, रिप्लेस n विथ k। और अगर आपकी मर्ज़ी है कि आप k के साथ नहीं रिप्लेस कर रहे हैं तो आप किसी और टर्म के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट है वो लाजमी है। टेलीस्कोपिंग सीरीज़ पर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी जब हम लोग ये एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन कर रहे थे इसकी, तो वो वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। और अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करना भी ना भूलिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको किस तरह लगती है मेरी वीडियोस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं और जहाँ पर 0 होगा तो हमें पता है कि जहाँ पर 0 होगा वो पूरा का पूरा टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास 0 हो जाएगा। यहाँ पर -5 है, 2n+1 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जो टर्म 0 है उनको निकाल देंगे। 5 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 5 कॉमन ले लिया। अब इन n को मैं क्या कर दूँगी, k से रिप्लेस कर दूँगी। तो मेरे पास क्या बचेगा, 2k - 1 होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 2k + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बन गई सीरीज़ की फॉर्म। यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सीरीज़ के फॉर्म में लिख देंगे। किस तरह, 5 लिखेंगे, यहाँ पर सीरीज़ बनाएंगे k = 1 और यहाँ पर अपने पूरे टर्म्स लिख देंगे। तो मैं भी यहाँ पर जल्दी जल्दी टर्म लिख देती हूँ। ठीक है, ये हमने लिख दिए। अब ज़ाहिरी बात है हमें सीरीज़ को खोलना है, तो यहाँ पर सीरीज़ को ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सीरीज़ लिखेंगे, k = 1, यहाँ पर है 1 2k - 1 होल स्क्वायर -1 2k + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सीरीज़ को ओपन करेंगे। सबसे पहले 5 लिखेंगे और बाकी सीरीज़ को यहाँ पे लिखेंगे। ओपन करेंगे तो इससे हमारे पास 1/1 आ जाएगा, इससे हमारे पास -1/9 आ जाएगा, फिर इससे हमारे पास +1/9 आएगा, फिर इससे हमारे पास -125 आएगा, फिर इससे हमारे पास +125 आएगा एंड सो ऑन। ये सीरीज़ हमारे पास चलती रहेगी। लास्ट के 2 टर्म हमारे पास क्या होंगे, एक होगा 1 2k - 1 होल स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा टर्म क्या आएगा, -1 2k + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा और ये हमारे पास सीरीज़ बंद हो गई। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास देखिए कैंसिलेशन हो रही है, तो ये जो सेकंड लास्ट टर्म है ये भी यहाँ पर एक किसी ना किसी टर्म से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वाली जो वैल्यूज़ है वो बच गई और 5 बच गया। तो अब हम लोग इसके साथ क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। तो 5 हो गया, लिमिट हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे k = ∞। और यहाँ पर क्या था, 1/1 था, उस पर तो लिमिट पुट नहीं कर सकते। यहाँ पर 2k + 1 था होल स्क्वायर। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, हाँ 2k + 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हमारे पास ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1। तो हमारे पास जो आंसर है वो 5 हो गया। तो ये थे आज के हमारे 2 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस।